एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो जैसे ही होश आता है उसके सामने पृथ्वी खड़ा होता है, जिसे देखते ही वो कहती है कि क्या वो जन्नत में है या दोजख में, जो उसके सामने इतना खूबसूरत लड़का खड़ा है। तभी पृथ्वी इधर उधर देखता है और वो निम्फा से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स। तभी वहाँ पर निभ आ जाती है और उसे कहती है तुम उठ गई। जैसे ही वो निभ को देखती है वो चौंक जाती है और कहती है मैं मरी नहीं हूँ, जिस पर निभ हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स नहीं। तभी वो निभ से पूछती है कि ये लड़का कौन है। दूसरी तरफ जैसे ही किम होटल से निकलता है वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत ग्रिल एग लगा रही होती है। जैसे ही वो किम को देखती है वो उससे कहती है कि क्या तुम ये खाओगे। वो उससे कहती है कि वो उससे कुछ एग्स खरीद ले ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तभी किम उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो सारे अंडे खरीद रहा है, जिस पर वो बूढ़ी औरत खुश हो जाती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब निब ने कहा होता है कि खुशी सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हम दूसरों की मदद करके भी खुशी हासिल कर सकते हैं। तभी वो देखता है कि सामने एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी बैग पे एक बकेट उठाया होता है, वो काफी लाचार और मजबूर नजर आता है। किम उसे देखता है और उसके लिए अंडे पैक करके उसे देता है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी अंडे लेता है। दूसरी तरफ निम्फा हॉस्पिटल में बैठी कुछ सोच रही होती है। जैसे ही निम्फा की आंख खुलती है वो उससे पूछती है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो उस इंसान के बारे में सोच रही है जिसने इसे बचाया है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर किम के डैड पृथ्वी से पूछते हैं कि कल रात वो लेट क्यों घर आया, क्या हुआ था, वो कहाँ पर था, जिस पर वो निम्फा का इंसिडेंट बताता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि वो लड़की अब कैसी है, जिस पर वो कहता है कि अब वो ठीक है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम लोगों का ख्याल रखो क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे होटल में काम करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पृथ्वी को नाश्ता सर्व किया जाता है तवान उसकी प्लेट में से सैंडविच उठाकर खाने लगती है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि ये क्या मैनर्स हैं, जिस पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि इसका टेस्ट काफी अच्छा है। तभी उसके डैड सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि पृथ्वी के लिए दूसरी प्लेट रेडी की जाए, जिस पर वो कहता है कि उसे भूख नहीं है, वो होटल में कुछ खा लेगा। तभी तवान अपना सैंडविच उसकी प्लेट में फेंकती है और कहती है कि मुझे अब भूख नहीं है, क्या तुम मेरा छोड़ा हुआ सैंडविच नहीं खाओगे अपनी माँ की तरह, जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम अपनी हरकतें कब सुधारोगी। जैसे ही वो तवान पर चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, वहाँ पर किम आ जाता है और कहता है कि ये घर आपका है लेकिन ये जगह ग्रैंड माँ की है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा पैसे दे चुका हूँ और उसने क्या किया, सिर्फ अपनी जिंदगी वेस्ट की। जिस पर तवान कहती है कि आपका अपनी दूसरी बीवी के बारे में क्या ख्याल है। पृथ्वी तवान की तरफ देख रहा होता है, उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन मेरी माँ की नहीं। जिस पर किम उसे कहता है क्यों, तुम्हारी माँ में ऐसा स्पेशल क्या है। किम कहता है कि ये एक ऐसी औरत है जिसने किसी के हस्बैंड को चुराया है। जैसे ही वो किम पर गुस्सा करने लगता है उसकी माँ उसे आवाज देती है और रोकती है। किम का बाप उसे कहता है कि अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निम्फा निब को कहती है कि वो हॉस्पिटल में काफी बोर हो चुकी है। निब उसे कहती है कि डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगे, जैसे ही तुम बेहतर होगी हम घर चले जाएंगे। दूसरी तरफ किम जैसे ही होटल पहुँचता है वो निब के बारे में पूछता है, जिस पर उसके सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने हाफ डे लिया है। किम कहता है कि उसने एक दिन काम के बाद ही छुट्टी कर ली। तभी वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उसने छुट्टी करने की वजह बताई। दूसरी तरफ देखा जाता है कि किम भागते हुए बेचैनी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जाते ही निब से टकरा जाता है, जिस पर वो उसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक खड़ी हो। जिस पर निब बताती है कि मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं। तभी पृथ्वी वहाँ पर व्हील चेयर पर निम्फा को लेकर आ जाता है। किम जैसे ही पृथ्वी को वहाँ पर देखता है वो उससे पूछता है तुम, जिस पर वो किम को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसे कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और अपना चेकअप करवाने के लिए आया है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर निब उसे बताती है कि पृथ्वी उसकी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आया था। जिस पर उसे टीज करते हुए कहता है कि हमारा न्यू वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम्प्लॉयज की काफी केयर कर रहा है। किम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक अवार्ड की जरूरत है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी तरफ की निब को कहता है कि वो उसके साथ घर चले, वो उसे ड्रॉप कर देगा। जिस पर वो कहती है कि वो खुद चली जाएगी। किम उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, अगर वो खुद से गई तो वो लेट हो जाएगी। जिस पर निब उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि आप काम की वजह से मुझ पर प्रेशर कर रहे हैं। जिस पर किम कहता है कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा बल्कि एक हेल्प दे रहा हूँ। दूसरी तरफ निब और किम जैसे ही होटल पहुँचते हैं वो देखते हैं कि एक औरत सेक्रेटरी के साथ बात करते हुए रो रही होती है और कहती है कि उसने नहीं किया। किम के पूछने पर बताया जाता है कि एक गेस्ट ने इल्जाम लगाया है कि इसने उसकी डायमंड रिंग चोरी की है। जिस पर वो रोते हुए किम से कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। किम उसे कहता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की। जिस पर वो बताती है कि फुटेज चेक हुई है, जिस पर पता चला है कि यही औरत उस कमरे में एंटर हुई है। दूसरी तरफ किम को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की है। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो। इधर स्टाफ से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने रूम की चेकिंग की। जिस पर सेक्रेटरी बताती है कि हमने रूम का हर इंच चेक कर लिया है लेकिन कहीं भी रिंग नहीं मिली। दूसरी तरफ निब कहती है रुको जरा। तभी वो कार्ड की सेक्रेटरी को देते हुए कमरे में जाती है और उसके कर्टन्स को क्लोज करती है। जिस पर किम उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो।
तभी वो मोबाइल की टॉर्च की हेल्प से कमरे का कोना कोना छानती है तो उसे सोफे के नीचे से वो इयरिंग मिल जाता है। तभी किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किम जैसे ही नीचे लेटकर इयरिंग निकालने की कोशिश करता है, निप सोफे पर लेटकर टॉर्च की हेल्प से उसकी मदद करती है। जैसे ही वो उसके हाथ लगता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते रह जाते हैं। तब निप फ्लैशबैक में देखती है कि जब बचपन में उस लड़के ने उसे बचाया होता है तो बिल्कुल यही सीन होता है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज आती है और वो कहती है कि क्या इयरिंग मिल गया, जिस पर उस गेस्ट को उसका इयरिंग वापस दिया जाता है और वो सर्वेंट निप का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मेरी इज्जत और जॉब दोनों बचाई हैं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ पृथ्वी निप को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पर हायर करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। पृथ्वी उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो चेयर से निप को उठाते हुए उसका बाजू पकड़ते हुए कहता है कि इसे बता दो कि तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर हायर किया है, इसलिए तुम किसी की भी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। जिस पर पृथ्वी किम को कहता है कि मैं निप को उसकी सूटेबल पोजीशन देना चाहता हूँ। किम उसे कहता है कि निप को यहाँ पर काम करते हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम उसे प्रमोशन कैसे दे सकते हो। दूसरी तरफ निप की इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने किम और पृथ्वी में लड़ाई करवा दी है, रियल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सेक्रेटरी से कहती है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन दे रही हूँ, मुझे अगले दिन जवाब चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। दूसरी तरफ पृथ्वी ने निम्फा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पृथ्वी को वहाँ पर निम्फा और निप से बात करते देख लेता है कि तभी वहाँ पर उनके अंकल आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने खाना बनाया। तभी पृथ्वी कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ किम अपने रूम में बैठा अपनी माँ के दिव्य नेकलेस को हाथ में पकड़ता है और निप के बारे में सोचने लगता है। वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने इयरिंग ढूंढते हुए उसकी हेल्प की तो निप के नेकलेस का स्टार उसकी शर्ट पर गिर गया, जिसे उसने उठा लिया और अपने नेकलेस में सेव कर लिया। किम निप के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ निप से पूछा जाता है कि वो एक्चुअल में क्या काम करना चाहती है, क्या वो पृथ्वी की सेक्रेटरी बनकर काम करना चाहती है या फिर होटल की फर्स्ट फ्रंट ट्रेनिंग बनकर काम करना चाहती है। दूसरी तरफ किम निप से कहता है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इस जॉब के लिए मान जाओगी, जिस पर वो कहती है कि हर पोजीशन और हर जिम्मेदारी जरूरी है। वो कहती है कि वो फ्रंट ऑफिस के लिए ही काम करना चाहती है क्योंकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है। दूसरी तरफ किम के डैड पृथ्वी को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक नई सेक्रेटरी चूज की है। तभी वो सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उसे गुड आफ्टरनून बोलती है। पृथ्वी उसके मुंह की तरफ देखता है। दूसरी तरफ निप अपने मोबाइल पर फिश की रेसिपी देख रही होती है। तभी वो देखती है कि निम्फा सो रही होती है। उसे कहती है उठो। निप उसे कहती है उठो और अपने बिस्तर पर जाकर प्रॉपर तरीके से सो जाओ। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने मोबाइल में निप की तस्वीर को देखने लगता है जो उसने अपने मोबाइल में बनाई होती है। दूसरी तरफ किम ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पृथ्वी की सेक्रेटरी आ जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों 10 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी तुमने वही बात है। जिस पर किम उसे कहता है कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तभी वो उसके करीब होने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या मैं अभी भी तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और उसे लिप किस करने लगती है। दूसरी तरफ किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो उसको बर्थडे विश करता है उसे लिप किस करता है। वो उसे बताती है कि वो उसके भाई की न्यू सेक्रेटरी है। जिस पर किम उसे कहता है कि उस बास्टर को मेरा भाई मत बनाओ। जिस पर वो किम से कहती है कि कम ऑन, तुमने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वो किम के करीब जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी पागल हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया। जिस पर किम उसका हाथ पीछे करके वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ निम्फा होटल के शेफ्स के साथ बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि तुम किसी के साथ बात नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है कि वो बात नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ स्टैचू पर डिस्कस कर रहे थे तो उसने बात कर दी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और वो किम से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर निप कहती है कि उसे काम पर वापस जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है और किम स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ किम के डैड अपनी बीवी को कहते हैं कि वो उसके साथ आज होटल जाएगी। जिस पर वो कहती है कि क्या उसे जाना चाहिए। उसे कहती है कि किम उसे देखकर गुस्सा होगा। जिस पर वो कहता है कि ये हमारा मैटर नहीं है। तभी पृथ्वी अपनी माँ से कहता है कि आप प्लीज हमारे साथ लंच करें, मैं चाहता हूँ कि आज आप होटल में हमारे साथ चलें। जिस पर वो एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही होटल पहुँचते हैं, किम के डैड देखते हैं कि स्टैचू होटल के अंदर पड़ा होता है। तभी वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये किसने यहाँ पर रखा। जिस पर कोई भी जवाब नहीं देता तो वो कहता है कि क्या तुम सब लोग बहरे हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर किम आकर जवाब देता है और कहता है कि ये मेरे ऑर्डर से यहाँ पर रखा गया है। जिस पर उसका बाप उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अभी से बाहर निकालो। तभी किम अपने डैड को कहता है कि ये स्टैचू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे हिट करने लगता है तो उसकी बीवी उसे रोक लेती है। निब ये सब कुछ देख रही। शुरुआत में दिखाया जाता है कि किम अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मेरा बाप वाकई मिस्टर आरन के करीब नहीं था। जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स। वो किम को बताती है कि आरन और उसके बाप ने मिलकर होटल स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद दोनों ने अलहदगी का फैसला किया। वो किम को
को बताती है कि मिस्टर आरन ने हार मान ली, लेकिन तुम्हारे डैड ने इस कंपनी को गिरने नहीं दिया और अपनी की हुई सेविंग से इसे आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ किम विंडो से देखता है कि निप और पृथ्वी स्टैचू के पास खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि निप बिल्कुल भी पृथ्वी के करीब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर सेक्रेटरी उसकी तरफ हैरानगी से देखती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे एम्प्लॉयज ऑनर के इतने करीब हों। तभी वो कहती है कि उसने निप को ऑलरेडी वार्निंग दी थी, लेकिन अब वो दोबारा उससे बात करेगी कि वो पृथ्वी के साथ थोड़ा डिस्टेंस पर रहे। जिस पर किम कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करना है। तभी सेक्रेटरी उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। किम के जाते ही सेक्रेटरी सोचने लगती है कि एक्चुअल में चाहता क्या है। वो अपना सर पीटते हुए कहती है कि सर दर्द लगवा दिया है। दूसरी तरफ तवान से उसकी ग्रैंडमदर पूछती है कि तुम्हारा भाई कैसा है। तभी वो बताती है कि किम आजकल जल्दी उठकर होटल चले जाता है, क्योंकि उसे पृथ्वी और उसकी माँ पर ट्रस्ट नहीं है। तभी वो तवान से कहती है कि अपनी आंखें खुली रखो। वो तवान से कहती है कि कोई भी दूसरा प्रेसिडेंट उस होटल में नहीं स्टे करना चाहिए। तवान अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि लेकिन हमारे डैड तो कहते हैं कि उन्होंने अपने खून पसीने से इस होटल को एस्टेब्लिश किया है। तभी उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि आज से 25 साल पहले जब ये होटल बैंक करप्शन में गिर गया था, तो मैंने अपनी जगह बेची ताकि उस होटल को दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए। मैंने अपनी हर चीज कुर्बान की जो मैंने सेव की हुई थी। उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती है कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। तभी तवान अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि अगर किम को ये सब कुछ पता चल गया तो वो कभी भी डैड को नहीं छोड़ेगा। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है एग्जैक्टली। दूसरी तरफ निम्फा मोबाइल से रेसिपीज नोट कर रही होती है, क्योंकि उसे शेफ बनने का बहुत शौक है। तभी वहाँ पर निभा जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस शेफ को जानती हो। जिस पर निम्फा बताती है कि उसने इसके पेज को फॉलो किया है ताकि उसे न्यू रेसिपीज मिल सके। तभी वहाँ पर उनके अंकल आ जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि डिनर कहाँ पर है। मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जिस पर निम्फा कहती है कि आपको आपका फेवरेट खाना खाना चाहिए। वो गुस्से में उन पर चिल्लाती है और कहती है कि सारे पैसे आप शराब पीने में लगा देती हैं। तभी वो निम्फा को रिप्लाई करते हुए कहता है कि अपनी जुबान को काबू में रखो, मैं पूरा दिन काम करता हूँ। ये कहकर वो फ्रिज को चेक करता है तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी वो प्लेट पर से एक टोकरी को उठाता है और उससे पूछता है कि खाना कहाँ है। जिस पर निम्फा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये जो स्नैक्स रखे हैं खा लो। तभी वो निम्फा पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे सख्त भूख लगी है। दूसरी तरफ निप और निम्फा मिलकर न्यू रेसिपी बनाती है और अपने अंकल को टेस्ट करवाती है। जैसे ही वो खाना उनके सामने पेश करती है, वो कहती है कि टेस्ट करके बताओगे ये कैसा है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि तुमने क्या बनाया। जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है, उसे खाना काफी डिलीशियस लगता है और वो खुशी से खाना खाने लगता है। जिस पर निम्फा और निप दोनों खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त निप अपने यूनिफॉर्म का बटन लगा रही होती है कि तभी किम चुपके से उसे पीछे से देख रहा होता है। वो वहीं पर खड़ा उसे कॉल करता है। निप जैसे ही कॉल उठाती है, वो पूछती है कि कौन। जिस पर वो कहता है ये मैं हूँ। तभी निप उसे पहचान लेती है। निप उसे कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तभी वो सोचने लगता है कि वो उसे क्या कहे। कुछ सोचने पर वो उसे बताता है कि मैंने कल सुबह 9 बजे मीटिंग रखी है, तुम्हें मेरे लिए कॉफी लेकर मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में आना है। जिस पर वो कहती है ठीक है, इस बात का आप कैफे स्टाफ को बताएं। जिस पर किम कहता है कि मैंने ये बात तुम्हें कही है और तुम ही इस बात का ख्याल रखोगी। तभी वो उससे अपनी कॉफी की रेसिपी नोट करवाता है। दूसरी तरफ किम कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ के अकॉर्डिंग बात करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस होटल को किसी दूसरे स्टाफ की जरूरत है। जिस पर उसे आर्ग्यू किया जाता है कि हमारे होटल को और स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि इस साल में उनके गेस्ट इंक्रीज हुए हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी किम की बात से सहमत नहीं होता। जिस पर किम उसे कहता है तो ठीक है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ कि तुम इस चीज को हैंडल करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग वाइस प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस को देखेंगे और नोट करेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही नेव कॉन्फ्रेंस रूम में कॉफी लेकर आती है, सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम मीटिंग के दौरान यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। जिस पर किम कहता है मैंने। तभी वो वहीं पर मीटिंग को डिसमिस करता है। दूसरी तरफ किम जैसे ही कॉफी टेस्ट करता है, निब उसे पूछती है कि कॉफी कैसी बनी है। वो उसे कहती है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जिस पर किम कहता है गुड, मेरा ख्याल है ये पीने के काबिल है। तभी निब उसे कहती है कि अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगती है, किम उससे पूछता है कि क्या वो आज काम के बाद फ्री है। जिस पर वो हैरान होती है तो किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किम निब को कॉल करके रेस्टोरेंट में बुलाता है। वेटर वहाँ पर खाना सर्व करता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, किम निब को कहता है कि खाना टेस्ट करो, ये काफी अच्छा है टेस्ट में। जिस पर निब कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तभी वो ड्रिंक पीते हुए कहता है कि मैं भूल गया। वो निब को खाने का बोलता है। जिस पर वो कहती है कि मुझे चलना चाहिए। जैसे ही निब उठती है, वो उसे बैठने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि उसने कल उसे पृथ्वी के साथ बात करते हुए देखा। वो किस बारे में बात कर रही थी। जिस पर वो कहती है कि वो नहीं बता सकती। कि मुझसे कहता है क्यों। जिस पर निब उसे कहती है कि आपने मुझे खुद ही ऑर्डर दिया था। कि मुझे कहता है कैसा ऑर्डर। वो कहती है कि आपने मुझे कहा था कि किसी के पीठ पीछे उसकी बात नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तभी किम हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया है। तभी निब उठकर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर हैंड वॉश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उससे पृथ्वी की सेक्रेटरी मिलती है, जो कि किम की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो उसके पास जाती है और उसे पुकारती है।
वो सिर्फ ने इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वो याडा है, पृथ्वी की सेक्रेटरी। मिलकर खुशी हुई, जिस पर उसे पूछती है कि क्या तुम किम के साथ डेट पर आई हो, तो निब उसे कहती है बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। जिस पर याडा कहती है कि तुम दोनों आपस में डिनर कर रहे थे और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इन्वॉल्व ना करूं। निब उसे कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो किम से जाकर पूछ लो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ और बाप बैठे होते हैं। वो पृथ्वी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी किम जाकर उन्हें कहता है कि उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया, उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तभी उन दोनों में मिसबिहेव हो जाता है, जिस पर उसका बाप उसे घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ अपनी ग्रैंड मदर के पास आ जाते हैं तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हारा बाप एक शैतान है जिसने तुम दोनों को घर से निकाल दिया और खुद दूसरों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा है। तभी वो अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि आप सिर्फ देखती जाएं कि कौन उस घर में रहता है और कौन जाता है। तवान कहती है कि वो अपनी माँ की जगह पर किसी को नहीं रहने देगी। तभी उनकी ग्रैंड मदर उन्हें कहती है कि अगर तुम्हारी माँ इतनी सीधी ना होती तो आज उसके साथ ये सब ना होता। दूसरी तरफ तभी किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसके बाप ने उसकी माँ के सामने डिवोर्स पेपर रखे और कहा कि इन्हें साइन करो, जिस पर वो गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर मत जाओ। वो गिड़गिड़ाती है लेकिन उसका बाप उसकी माँ की कोई बात नहीं सुनता और उस पर चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसका बाप उसकी माँ को मारता है, जिस पर वो काफी हर्ट होती है और ड्रिंक करती है। उसके सामने टेबल पर नाइफ पड़ी होती है जिससे वो अपनी वेन्स को काटने वाली होती है कि तभी वहाँ पर किम की ग्रैंडमदर पहुँच जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी वो रोती और गिड़गिड़ाती है। दूसरी तरफ अपनी बहन से कहती है कि अंकल पो हमारी माँ के बारे में जानते हैं लेकिन वो हमें कुछ भी बताना नहीं चाहते। निम्फा से कहती है कि अगर माँ यहाँ पर होती तो आज बहुत खुश होती कि उनकी बेटी शेफ बनना चाहती है। जिस पर निम्फा कहती है कि मुझे यकीन है कि हमारी माँ को हम पर बहुत गर्व होगा कि हम दोनों बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट लड़कियाँ हैं। तभी वो दोनों आसमान की तरफ देखकर अपने माँ बाप से बात करने लगती हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक औरत को लंबे समय के बाद जेल से रिहाई मिलती है। वो जैसे ही बाहर निकलकर आसमान की रोशनी देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ निप काम पर जा रही होती है कि तभी एक्सीडेंटली उस पर कोई चीज गिरने वाली होती है तो वो औरत उसे बचा लेती है और कहती है कि अपना ख्याल रखा करो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे माँ बाप जी नहीं पाएंगे। निप उसका शुक्रिया अदा करती है और बड़ी हैरानगी से उसकी बात को सुनती है। दूसरी तरफ पो को कुछ गुड्डे मार रहे होते हैं और कहते हैं अगर हमें हमारे पैसे वापस ना मिले तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। कि तभी वो औरत वहाँ पर पहुँच जाती है और पो को बचा लेती है। दूसरी तरफ पो उसके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि निब और निम्फा ये बात सुनकर बहुत खुश होंगी कि उनकी माँ भी जिंदा है। जिस पर वो कहती है कि तुम उन दोनों को ये बात नहीं बता सकते। तो वो कहता है कि क्यों। उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मेरा दुश्मन कौन है, मैं अपने बच्चों को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिस पर वो कहता है कि वो दोनों अब बड़ी हो चुकी हैं, तुम कब तक अपने आप को छुपा कर रखोगी। जिस पर वो कहती है कि जब तक वो अपने आप को निहत्था साबित ना कर ले तब तक। कहती है कि वो एक दिन एक इनोसेंट वुमेन बनकर वापस जरूर लौटेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम तब तक कहाँ पर रहोगी। तो वो कहती है कि उसने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। वो कहता है कि तुम जहाँ पर रहने के बारे में सोच रही हो वो जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है क्योंकि आपके पास बहुत पावर और पैसा है, तुम उसके साथ नहीं लड़ पाओगी। वो कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ हो। दूसरी तरफ वो उसे लेकर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ और शोहर के साथ रहती है। वो जैसे ही अपनी प्लेस पर पहुँचती है वो इमोशनल हो जाती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब पुलिस उसे बिना किसी कसूर के पकड़कर ले जाती है। तभी वो से कहती है कि वो अपनी साथ हुई ज्यादती का बदला जरूर लेगी। दूसरी तरफ किम के डैड को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि आरन उसे शूट करने वाला होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो चिल्ला उठता है, जिस पर उसकी बीवी फौरन उसके पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि उसने एक ख्वाब देखा। जैसे ही उसे बताने लगता है बताते बताते रुक जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी से मिलने उसका फ्रेंड ताले आता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। इधर किम निप को बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए काम करेगी, जो वो काम बोलेगा उसे करना पड़ेगा। जिस पर निप काफी सरप्राइज होती है और सोचने लगती है कि आखिर किम उससे चाहता है। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पृथ्वी की सेक्रेटरी किम को उसके और उसके फ्रेंड की बनाई हुई वीडियो दिखाती है, जिस पर किम उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों दिखा रही हो। तभी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे स्टेप ब्रदर का सीक्रेट बताया है। किम उसे कहता है कि ये कैसी नॉनसेंस हरकत है। वो कहता है कि पृथ्वी किसी औरत को पसंद करे या मर्द को पसंद करे इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गंदी चीजों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। जिस पर वो कहती है कि अगर ये वीडियो तुम्हारे बाप ने देख ली तो मुझे उम्मीद है कि वो खुश नहीं होगा। किम कहता है कि तुम एक्चुअल में कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि उसे पृथ्वी और उसके फ्रेंड ताले पर शक है कि वो जरूर कुछ करने वाले हैं। जिस पर किम कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। जिस पर वो कहती है अभी नहीं। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा नहीं है,
तो तुम अपने काम से काम रखो, और उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तवान दरख्त को पानी देती है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि आज तुम्हारी माँ को गुजरे हुए एक और साल गुजर गया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाप को ये दिन याद होगा। जिस पर तवान कहती है कि उसने जब से उसकी माँ इस दुनिया से गुजरी है कभी अपने बाप को उसका गम मनाते हुए नहीं देखा। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है इसकी वजह यह है कि उसने कभी भी उससे अपनी बीवी नहीं माना और कभी अपने बच्चों को बच्चे नहीं समझा। दूसरी तरफ तवान और किम की ग्रैंडमा उन दोनों के साथ उसके घर पर आती है। जैसे ही किम का बाप उसे देखता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, जिस पर उसकी बीवी उसकी ग्रैंडमा को गुड आफ्टरनून बोलती है। तो वो किम के बाप को कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देखकर। जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपने नवासा नवासी से मिलने आई हो या फिर मुझे टॉन्ट करने। जिस पर वो कहती है कि आज मेरी डॉटर की डेथ एनिवर्सरी है और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और कुछ करना चाहिए। जिस पर किम का बाप कहता है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है। जिस पर किम कहता है कि ग्रैंडमा अब यहाँ पर हमारे साथ रहेंगी। जिस पर किम के बाप को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुमने इस घर को होटल समझ रखा है कि जब जिसका दिल करेगा वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। जिस पर किम ने जवाब दिया कि जब आप अपनी बीवी और सौतेले बेटे को इस घर में लेके आए तब तो आपको ये ख्याल नहीं आया। जिस पर वो कहता है कि ये मेरा घर है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पर कौन रहेगा। तभी तवान कहती है ये घर असल में होटल बन चुका है और इसमें रहने वाली औरत हमारी सर्वेंट है। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस घर में ज्यादा जगह नहीं लूंगी, मैं इस घर के ओल्ड गेस्ट रूम में रुकूंगी जहाँ मेरी बेटी ने अपने आखिरी दिन गुजारे। वो कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात नहीं भूले होगे कि ये घर तो तुम्हारा है लेकिन इस घर की जमीन मेरी है। ये कहती हुई वो हंसती हुई तवान और किम के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुँचती है उससे अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है और घुट कर इस घर में जीती है। वो किम और तवान से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा बाप कभी खुश नहीं रह पाएगा जब तक वो मर ना जाए। तवान किम से पूछती है कि मैंने सुना है कि नेक्स्ट चेयरमैन पृथ्वी बनने वाला है, क्या ये बात सच है। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तुम इनके बारे में नहीं जानते। जिस पर किम कहता है मुझे बाप के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही नेक्स्ट चेयरमैन बनूंगा। दूसरी तरफ पृथ्वी की माँ किम के बाप को समझाती है कि अगर उन दोनों की ग्रैंडमदर यहाँ पे रहने आ गई है तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, वो उन दोनों की केयर कर सकती है और उन दोनों के लिए माँ की कमी को पूरा कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि तुम उस बुढ़िया को नहीं जानती कि वो किस किस्म की औरत है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक औरत है। जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी बेटी के खोने का बहुत दुख है। दूसरी तरफ अंकल पो निप और निफा को चेक देते हुए कहता है कि ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम दोनों से बोरो किए थे। जैसे ही निम्फा सुनती है वो हैरान होकर वो एनवेलप उसके हाथ से छीनती है और पैसे काउंट करती है। उसे कहती है कि ये तुमने हमारे ही चुराए हैं। तभी वो उसके हाथ में एक बैग देखती है जिसमें खाने का सामान होता है। वो उससे पूछती है कि वो ये कहाँ से लेकर आया है। नीबू से पूछती है कि ये पैसे उसने कहाँ से लिए। जिस पर वो कहता है कि ये तुम दोनों का मामला नहीं है, तुम सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ निबो और निफा की माँ अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है कि थोड़ा वक्त ही इंतजार का है, मैं तुम दोनों से जल्द मिलूंगी। दूसरी तरफ निफा शेफ बनने के लिए जैसे ही इंटरव्यू देने जाती है नीबू से कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि तुम्हें दूसरों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप पर बिलीव रखो, तुम कर सकती हो। तभी अपने अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग पर बैठी होती है कि उसकी टक्कर उसकी माँ से हो जाती है जो कि उसको नहीं जानती। तभी उसे कहती है सॉरी और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है तो उसे अपना नाम निम्फा बताती है बिकॉज उसकी माँ भी शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई है। दूसरी तरफ जैसे ही टेस्ट कम्प्लीट होता है निम्फा बाहर आकर उसे कहती है कि टेस्ट काफी मुश्किल था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी। जिस पर वो कहती है कि कुकिंग एक स्किल है और इसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो निम्फा को कहती है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ताकि तुम सीख सको। जिस पर निम्फा उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वालिफाइड शेफ हैं। तभी वहाँ पर निभ आ जाती है और निम्फा उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरी बहन निभ है। उनकी माँ उन दोनों को उस होटल में देखकर काफी सरप्राइज्ड होती है। उनकी माँ उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और तभी कहती है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो गुड बाय बोलती है और चली जाती है। जैसे वो होटल से बाहर जा रही होती है तभी उसकी नजर वहाँ पर किम के बाप पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका खून खोलने लगता है। दूसरी तरफ निम्फा भी उसे देखती है। वो निभ से पूछती है ये कौन है। जिस पर वो बताती है कि ये इस होटल के चेयरमैन हैं और पृथ्वी और किम के डैड हैं। इधर किम निभ से कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या गलत किया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर वो कहती है कि मैंने पृथ्वी से बात की, तुम इसलिए ये कह रहे हो। तो तभी कहता है कि मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं क्योंकि पृथ्वी ऑलरेडी किसी के साथ डेट पर गया है। कि मुझे कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम मेरे अंडर में काम कर रही हो और तुम मुझे हर चीज के बारे में रिपोर्ट करोगी। उसे कहता है कि मैंने आज सुबह से तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। जिस पर वो कहती है कि
कि वो दोपहर के लिए प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ निम्फा रेसिपीज नोट कर रही होती है। जैसे उसके मोबाइल पर ईमेल आती है, निब उससे कहती है कि इसे ओपन करो। वो दोनों उसके लिए एक्साइटेड होती हैं। निब उससे कहती है कि क्या तुमने इसको पास किया, जिस पर निम्फा उसे कुछ कहे बगैर मोबाइल दिखाती है, जिस पर उसे कांग्रेचुलेशंस बोला गया होता है। तभी वो दोनों खुशी से झूमने लगती हैं। दूसरी तरफ रात को जब वो सो रही होती हैं तो उसकी माँ अंकल पो के साथ वहाँ पर आती है और उन दोनों को इमोशनल होकर देखने लगती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसकी दोनों बेटियां छोटी होती हैं तो वो किस तरह बेबस होती है। तभी वो बेबस होकर अपनी बच्चियों के लिए गिड़गिड़ा रही होती है कि जब उसका हस्बैंड निम्फा को गोद में उठाए और निब को साथ खड़े उससे मिलने जाता है। वो रोते हुए से कहती है कि जब इसे भूख लगेगी तो तुम इसे कैसे खिलाओगे। वो रोते हुए अपनी बेटियों से कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी। जिस पर वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। उसका बाप उसकी माँ से पूछता है कि ये दोनों जब बड़ी हो जाएंगी तो मैं इनको तुम्हारे बारे में क्या कहूँगा। जिस पर वो कहती है कि इनको बता देना कि इनकी माँ मर चुकी है। जिस पर वो उससे प्रॉमिस करता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो अपने हस्बैंड से निब और निम्फा की पिक्चर को मंगवाती है। दूसरी तरफ वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब पो उससे बेबसी में मिलने जाता है और वो उससे पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो वो उससे रोते हुए कहता है कि वो इस दुनिया से चल बसा। जिस पर वो चीखती चिल्लाती है और गिड़गिड़ाती है। उन पलों को याद करके वो और पो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी उन दोनों के सामने लेटकर उन दोनों को हंसते से देखने लगती है। दूसरी तरफ याडा पृथ्वी को बताती है कि वो किम की एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब किम से मिलने के लिए गई और उसे जूस देते हुए उससे पूछा कि क्या उसे कोई बात परेशान कर रही है। जिस पर वो बताता है कि आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन उनके फादर उनसे मिलने के लिए नहीं आए। जिस पर याडा कहती है कि तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। किम उसे कहता है कि वो अभी तक हर्ट है। किम उसे कहता है कि उसकी जिंदगी एक जोक बन चुकी है। याडा पृथ्वी को बताती है कि किम का बाप और मिस्टर आर दोनों एक ही औरत से प्यार करते थे। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है। जिस पर वो कहती है कि उसने सेलिब्रिटी गॉसिप कॉलम देखे तो उसे पता चला कि चेयरमैन अपने अफेयर्स को मीडिया में नहीं लाना चाहते, इसलिए अभी तक वो चुप हैं। जिस पर पृथ्वी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर आरन को किसने कत्ल किया। तो याडा उसे कहती है कि अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी है तो तुम जाकर चेयरमैन से पूछ सकते हो। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इधर किम सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि रेपुटेशन दोबारा से बनाई जा सकती है, लोग चंद ही दिनों में स्कैंडल को भूल जाएंगे। इस पर वो कहती है कि इतना आसान नहीं है। किम उसे कहता है कि बिजनेस एक गेम है जिसमें हार और जीत का होना एक आम बात है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निब किम के लिए कॉफी लेकर आती है। तभी सेक्रेटरी से कहती है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। जिस पर किम कहता है कि मैंने इसे खुद ऑर्डर दिया था। वो किम की तरफ देखती है जो मुसलसल निब को देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ किम के डैड अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जिस पर वो बताता है कि उसने आईपी एड्रेस को ट्रैक किया है। जिस पर उसे पता चला है कि ये इंटरनेट कैफे से पोस्ट किया गया है। वो कहता है कि उसे वो इंसान चाहिए जिसने ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ पॉल निम्फा की माँ को कहता है कि क्या तुम वाकई कंपटीशन के लिए जा रही हो। उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी की खुशियों का गला कैसे घोंट सकती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ कंपटीशन करना चाहिए। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम वहाँ पर गई तो अभी भी निम्फा कंपटीशन नहीं जीत पाएगी। जिस पर उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ पर पहुँच जाती है कि तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर निम्फा से होती है। उसे देखकर काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप मुझे दोबारा से मिली। जिस पर वो कहती है लेकिन हम दोनों कंपटीशन पर हैं। जिस पर निम्फा उसे कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो कुकिंग से बहुत प्यार करती है। उसे किसी के खिलाफ लड़ने का शौक नहीं है और ना ही कंपटीशन करने का। वो कहती है कि अगर आज वो पास ना भी कर पाई तो फिर भी वो कुकिंग से प्यार करती रहेगी। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें छुपाते हुए निम्फा से कहती है कि तुम कुकिंग से इतना प्यार क्यों करती हो। जिस पर वो बताती है कि उसका आइडियल एक शेफ है। वो कहती है कि उसके अंकल ने उसे बताया कि उसकी माँ एक शेफ थी। जिस पर वो कहती है कि निम्फा आज चाहे जो भी हो लेकिन तुम एक बात याद रखना कि तुम्हें हमेशा लड़ना है और हमेशा कोशिश करते रहना है। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जिस पर वो कहती है आई विल ट्राई माई बेस्ट। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इधर निब बाहर खड़ी निम्फा के लिए चिंतित होती है। वो कहती है कि होप्स हो कि वो ठीक हो। अभी वहाँ पर पृथ्वी आ जाता है। उसे कहता है परेशान मत हो, मैंने उसकी आंखों में जीत की लगन देखी है, उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगी। जिस पर निब कहती है कि निम्फा को बचपन से ही शेफ बनने का शौक था, मैं नहीं चाहती कि वो डिसअपॉइंटेड हो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है और कहता है कि कुछ लोगों को दूसरे लोगों के सामने अच्छे बनने का कितना शौक होता है। पृथ्वी से कहता है कि तुम्हें किचन के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें बेडरूम के बारे में सोचने का काफी अच्छा टैलेंट आता है। कि मुझसे कहता है कि इस बात को मत भूलो कि मैं तुमसे पहले ही इस होटल को काफी टाइम से रन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ निम्फा पास हो जाती है जिस पर वो उछलने लगती है। तभी बाहर बैठा किम निम से कहता है कि तुम्हारी
बहन एंड तक कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि वो जीत जाएगी। जिस पर निप कहती है कि उसने पूरा दिन इसके लिए कोशिश की है, ये आसान बात नहीं है। उसे कहता है कि तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर जॉब करना चाहती है, इसके लिए उसे किसी भी कंपटीशन की जरूरत नहीं थी। जिस पर निप कहती है मैं नहीं चाहती कि वो किसी सिफारिश से जॉब हासिल करे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कामयाबी और काबिलियत से इस जॉब को हासिल करे। दूसरी तरफ सेकंड टास्क स्टार्ट हो जाता है, जिसमें निफा के हाथ पर नाइफ लग जाती है, तो तभी उसकी माँ उसकी हेल्प करने लगती है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि निम्फा अपने कुकिंग कंपटीशन को पास कर लेती है। शेफ उसे कहता है कि उसने काफी अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ वो जैसे ही उसकी माँ की तरफ बढ़ते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो वो जानबूझकर अपनी प्रेजेंटेशन को खराब करती है। शेफ के सवाल करने पर वो कहती है कि उससे एक पीस टूट चुका है। दूसरी तरफ निम्फा जैसे ही बाहर आती है, निब उससे पूछती है कि क्या उसने टेस्ट को पास किया, जहाँ पर पृथ्वी और किम भी मौजूद होते हैं। जैसे वो उसे बताती है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया, तभी निम्फा एक्साइटेड होकर उससे गले लगाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की। दूसरी तरफ उनकी माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी किम की नजर उस पर पड़ती है, तो वो वहाँ से स्माइल करके गुजरती है, तो निम्फा उसे नोट करती है। जैसे वो जा रही होती है, निम्फा उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया ड्यूरिंग टेस्ट। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने उसे बैंडेज करने के बहाने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया होता है कि उसे अपने फूड को कैसे प्रेजेंट करना है। जिस पर रिप्लाई करती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसीलिए की क्योंकि मैंने देखा कि तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की। तभी निम्फा उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम रात्रि बताती है। निम्फा उसे कहती है कि होप सो वो उससे दोबारा मिले। तभी वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना और अपनी सिस्टर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों का इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। तभी उसे बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उनकी नेबर्स आंटी उनसे पूछती है कि मुझे पो ने बताया है कि निम्फा जल्द ही कमिंग सून शेफ बनने वाली है, क्या ये बात सच है? जिस पर निम्फा कहती है कि मैं सिर्फ एक किचन हेल्पर के तौर पर जॉब करूंगी। अंकल पो तो अपने से बहुत बड़ी बातें करते हैं। निब आंटी से कहती है कि इसे शेफ बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी है और बहुत कुछ सीखना है। जिस पर नेबर आंटी उसे बेस्ट विशेष देती हैं और उसे कहती है कि वो उसकी बनाई हुई रेसिपी को अपने स्टॉल में ऐड करेगी। दूसरी तरफ निबर निम्फा की माँ पो से पूछती है कि क्या उसने ठीक किया, जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने निम्फा को निम्फा की ड्रीम जॉब दिला दी। तभी वो कहती है कि उसे किम के बाप से खतरा है कि कहीं वो उसकी बेटियों के साथ वही ना करे जो उसने इसके साथ किया। जिस पर वो कहता है कम ऑन, वो अब काफी चेंज हो चुका है और निब और निम्फा भी बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अब मूव ऑन करना चाहिए। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते, जानती हूँ अभी भी वो वैसा ही हैवान है। दूसरी तरफ पृथ्वी बालकनी में खड़ा अपनी सोचों में गुम होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे कहता है कि तुम किन सोचों में खोए हुए हो। उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी सेक्रेटरी अडा के बारे में सोच रहे हो। जिस पर उसे कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर वो पृथ्वी को कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके दोस्त का दिल किसने चुराया है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि मैं तुम्हें उससे किसी वक्त जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। दूसरी तरफ किम ड्रीम देखता है, जिसमें वो निब के साथ एक खूबसूरत सी जगह पर जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी अच्छा फील करते हैं। तभी वो देखता है कि पृथ्वी अचानक से आता है और उस पर अटैक कर देता है। वो बेड से गिर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो सोचने लगता है कि उसने किस किस्म का बेवकूफाना ख्वाब देखा है। दूसरी तरफ किम की ग्रैंडमा प्लांट्स को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ पर पृथ्वी की मॉम आती है। उसके हाथ में एक कड़ी बाउल होता है। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए मशरूम कड़ी बनाकर लेकर आई है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे इम्प्रेस्ड हो जाऊंगी। जिस पर पृथ्वी की मॉम कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त पुरानी रंजिशों को भुला देना चाहिए। दूसरी तरफ वो दोनों गार्डन में बैठकर साथ में चाय पीती हैं। पृथ्वी की माँ किम की ग्रैंडमा को कहती है कि आपने इस गार्डन को काफी अच्छा मेंटेन किया है। तभी पृथ्वी की मॉम पास लगे हुए फ्लावर प्लांट के बारे में ग्रैंडमा से पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये एक जहरीला पौधा है। जैसे ही वो चाय का सिप लेती है, उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तभी वो खौफजदा हो जाती है। ग्रैंडमा स्माइल करने लगती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इस जहरीले पौधे का जहर मिलाकर दिया है। वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम इसे पीने से नहीं मरोगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी की मौत की वजह नहीं बन सकती। और तभी वो उसे वहाँ से फौरन जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ किम के डैड उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम हर दिन मेरे लिए एक नया सरदर्द खड़ा कर देते हो। वहाँ पर निब भी उसके साथ मौजूद होती है। जिस पर किम स्माइल करते हुए कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम मेरा नाम भी डिजर्व नहीं करते। उसे कहते हैं कि स्टैचू का जो भी मैटर हुआ है उसके गॉसिप हमारे होटल में बढ़ते जा रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या तुम इस चीज को समझते हो? जिस पर किम कहता है कि क्या आपको भी शर्म आती है? तो
तो उसके फादर फौरन से भड़क कर उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। निब ये सब कुछ देखकर और सुनकर काफी सरप्राइज होती है। तभी वो खड़ी होती है और कहती है कि वो बाहर किम का वेट कर रही है। जिस पर किम उसे कहता है बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पर रुकोगी, तुम्हें भी तो पता चले कि हमारी फैमिली किस टाइप की है। जिस पर उसका बाप कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी औरत है। जिस पर निब फौरन से आंसर देती है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। जिस पर किम हंसते हुए कहता है वो तो अभी हो, फ्यूचर के बारे में कौन जानता है कि क्या होगा। किम के डैड उसे कहते हैं कि इस लड़की को मेरे रूम से बाहर निकालो। जिस पर किम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ किम के बाप का भेजा हुआ डिटेक्टिव निव की माँ का पीछा करता है। किम का बाप उसे कहता है कि उसे उस इंसान की तलाश है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और ये बात तय है कि वो आरन को भी जानता है। वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी निव की माँ को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो अपना हुलिया बदलकर उसके सामने से गुजर जाती है, लेकिन उसे खबर तक नहीं होती। दूसरी तरफ किम के बाप का आदमी उसे माँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये क्या समझती है कि क्या ये मुझे हर्ट कर सकती है, ये मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। दूसरी तरफ निम्फा को बताती है किम और उसके बाप के दरमियान में हमेशा से क्लैशेस चलते आ रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक जगह पर कभी नहीं रह सकते। निम्फा उसे कहती है कि क्या तुमने इस होटल के चेयरमैन के बारे में कोई खबर सुनी है। जिस पर निप कहती है किस किस्म की खबर। तभी वो अपने आसपास देखती है और निप को धीमी सी आवाज में कहती है कि मैंने सुना है कि इसने इस होटल को हासिल करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है। जिस पर निप फौरन से घबरा जाती है और कहती है कि निम्फा तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, तुम्हारी ये बातें हमें मुश्किल में डाल सकती हैं। निप कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि इसके दुश्मन इसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं पर किम आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर निप के होश उड़ जाते हैं। जिस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी निम्फा उसे कहती है कि उसके कामकाज पहला दिन है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि तुम इतनी फॉर्मल होकर बात क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, इसलिए मुझे आपसे बात करने की तमीज होनी चाहिए। जिस पर निब और पृथ्वी स्माइल करने लगते हैं। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि उसे बिल्कुल भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तभी वो फौरन से कहती है कि शुक्र है कि मुझे ये फॉर्मल होने वाली एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। तभी वो पृथ्वी से कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी फॉर्मल होकर बात नहीं करेगी। निब्बा उसे कहती है कि चुप कर जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल चुकी हो। जिस पर पृथ्वी कहता है कि निम्फा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे इससे अपने सारे कोलीग्स को मिलवाना चाहिए ताकि हर किसी को अच्छे तरीके से जान सके। दूसरी तरफ निम्फा और निब को लेकर लंच पर चला जाता है। तभी वो दोनों से कहती हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। निम्फा उसे कहती है कि मैं आपकी एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बने और हमेशा हम लोग एक फैमिली की तरह मिलकर काम करें। दूसरी तरफ वो निब को खाना सर्व करता है, जिस पर वो काफी चौंक जाती है। निम्फा उसे कहती है कि इसे ट्राई करो। तभी वो लोग साथ में अपना लंच एंजॉय करते हैं और काफी गॉसिप्स करते हैं। दूसरी तरफ निब को वहीं पर किम की कॉल आती है, जिस पर उसे कहता है कि फौरन मेरे पास आओ। जिस पर वो कहती है लेकिन जैसे ही वो कहती है कि मुझसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम होटल में मौजूद हो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी निम्फा उसे पूछती है क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि किम ने उसे किसी अर्जेंट काम के लिए बुलाया है। पृथ्वी से कहता है कि तुम्हारे काम का टाइम खत्म हो चुका है, तुम किम को ना बोल सकती थी, तुम्हें उसकी कॉल नहीं उठानी चाहिए थी। जिस पर वो कहती है कि किम ने उसे कहा है कि फ्रंट ऑफिस में जल्दी से पहुंच जाए क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है। तभी वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो किम के पास पहुँचती है, उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम एक इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। जिस पर नीबू से कहती है कि हम अपना टाइम अपनी एफर्ट से एक इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हैं। जिस पर किम कहता है तुम गलत हो, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉयल्टी है, हम ट्रस्ट के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस पर नीबू से कहती है कि तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जिस पर किम कहता है ठीक है। कि मुझसे कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम मुझे पृथ्वी के साथ कहीं भी टाइम स्पेंड करती हुई नजर ना आओ। नीबू से कहती है कि सिर्फ इसलिए कि आपके उसके साथ क्लैशेस हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उनके साथ कहीं नहीं जा सकती, हम सिर्फ साथ में काम कर
एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है निम्फा किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी नजर पृथ्वी पर पड़ती है। जैसे वो उसे देखती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि हमारी डील को मत भूलना। तभी पृथ्वी फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने निम्फा को कहा होता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो हर टाइम उसकी हेल्प करने के लिए अवेल रहेगा। जैसे उसे पूछता है कि उसे क्या हेल्प चाहिए। निम्फा उसके कान में जैसे ही बात करती है तभी वो चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये हेल्प चाहिए। जिस पर वो कहती है क्यों तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तभी वो पृथ्वी से कहती है मेरे साथ चलो क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पृथ्वी से कहता है कि तुम उससे मिलकर क्या करोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं उसका थैंक्स करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये जॉब मिली। उसे कहता है कि तुम उसे मैसेज सेंड कर सकती हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो निम्फा से कहता है कि अगर उसने इनकार कर दिया। जिस पर वो रिप्लाई करती है अगर ऐसा हुआ तो तुम भी फिर निप के दिल को जीतना भूल जाना। दूसरी तरफ निम्फा की माँ उसे कहती है कि टैचेट जैसे ही मेरा गिफ्ट देखेगा वो शॉक्ड हो जाएगा। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम वाकई में मुझे रिस्क बना रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसे कैसे डील करना है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो गिफ्ट बॉक्स लेकर टैची से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया तभी रिसेप्शन पर खड़ी लेडी उसे बताती है कि वो ऊपर है। रिसेप्शन पर खड़ी लेडी उसे बताती है कि उसे ऊपर जाने के लिए सबसे पहले अपना आईडी कार्ड यहाँ पर जमा करवाना होगा क्योंकि इसके बगैर वो ऊपर नहीं जा सकता। तभी वो रूल को तोड़ते हुए आगे जाता है जिस पर उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तभी वो सरेंडर कर देता है और उस गिफ्ट बॉक्स को रिसेप्शन पर छोड़कर चला जाता है। वो निम्फा की माँ से कहता है कि तुम मुझसे इंतकाम लेने के बारे में सोचना भी मत। टैची इतना आम आदमी नहीं है कि हम उससे इतनी आसानी से इंतकाम ले सकें। दूसरी तरफ किम निप को अपने साथ ऑफिस की लाइब्रेरी में ले जाता है जिस पर वो उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तभी वो उसे कहता है ताकि तुम्हें यकीन हो सके कि यहाँ पर होटल्स के और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जिस पर उसे कहती है कि अगर मैंने यहाँ से कोई भी क्लू लगाया तो हो सकता है कि सेक्रेटरी नाराज हो जाए। तभी किम स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो सेक्रेटरी है। दूसरी तरफ टैची अपने टैब में पो की वीडियो देखता है जब वो उसे फ्लावर गिफ्ट करने आया होता है। तभी वो उसे वॉल पर टारगेट करता है और कहता है कि ये कौन है। तभी उसके पास खड़ा उसका सर्वेंट फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो निम्फा और निप के चाइल्डहुड में उनके घर को आग लगाता है। तभी वो पो को वहाँ पर देखता है कि पो उनको सेफली वहाँ से निकाल लेता है। टैची से गुस्से में पूछता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन है। जिस पर वो कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही उसे पता चलेगा वो उसे बताएगा। टैची गुस्से में अपने सर्वेंट की गर्दन पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जॉब खत्म है और इस बात को मत भूलना कि इस बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं और अगर मेरा सीक्रेट लीक हुआ तो तुम अगली सांस नहीं ले सकोगे। दूसरी तरफ नेव किम के कहने पर डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है। वो फाइल को निकालते निकालते गिर जाती है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा पाँव ऑलरेडी जख्मी है। नेव हेल्प के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ किम के हाथ होटल की एनिवर्सरी बुक लगती है। नेव उसे पूछती है कि क्या तुमने पहले इसे नहीं देखा। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो उसे पूछती है कि कभी वो मिस्टर आरन से मिला है। जिस पर वो कहता है नहीं। किम उसे कहता है कि वो सिर्फ ये जानता था कि आरन उसके बाप का एक बेहतरीन दोस्त है और इस होटल का को फाउंडर है। उसे कहती है कि हो सकता है कि मिस्टर आरन की डेथ के कुछ क्लू इस बुक में हो। दूसरी तरफ किम और निप वही बैठकर उस बुक की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी निप की टैचर उसके साथ खड़े शख्स पर नजर पड़ती है जिस पर वो कहती है एक तो चेयरमैन है और दूसरा हो सकता है कि मिस्टर आरन हो। तभी निप देखती है कि उसमें चेयरमैन की वाइफ की तस्वीर भी शामिल होती है तो उसकी नजर साथ में खड़ी एक औरत पर पड़ती है। जिस पर वो किम से पूछती है कि ये औरत कौन है तो वो उसे बताता है कि उसकी माँ है। उसे बताता है कि उसकी माँ मर गई जब वो 8 साल का था। किम उसे बताता है कि तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगी कि मेरा बाप मेरी माँ के जनाजे तक में शरीक नहीं हुआ। निब उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। निब उसे कहती है कि दुनिया में हर शख्स के साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो उसके लिए एक दर्दनाक सच्चाई साबित हुई है। उसे कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो। जिस पर किम मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। दूसरी तरफ निप घर पर लैपटॉप पर आरन की डेथ पर सर्च करती है और वो कहती है कि उससे नहीं पता लेकिन इस केस में कुछ शक व शुबहात जरूर शामिल हैं। और निम्फा को बताती है कि मैडम ससी और आरन के रोमानवी ताल्लुकात थे। जिस पर वो फौरन से सरप्राइज होकर उठती है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि टैची से शादी से पहले ससी आरन के साथ रहती। तभी उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है देखो कि कहीं से नहीं लगता कि वो दोनों सिर्फ कोलीग्स हैं। दूसरी तरफ उन्हें उस बुक में से एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत आरन के साथ खड़ी होती है। वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगती हैं कि ये कौन है। जिस पर निम्फा कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टर आरन की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये कौन है और हम इसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर जानती होंगी कि आरन की डेथ कैसे हुई। निप उस पिक्चर पर लिखी कोटेशन को पढ़ती है। जैसे ही वो पढ़ती है निम्फा और निप दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। दूसरी तरफ टैची का वही सर्वेंट निम्फा और निप की माँ का पीछा करते हुए उस पर अटैक कर देता है। वो उसे शूट करता है। गोली लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही पो आता है, दरवाजे में गिरी पड़ी औरत को देखकर
उसे आवाजें देने लगता है। जैसे वो उसके करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। तभी वो उसे पूछने लगता है क्या हुआ। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा और निप को पिकअप करने के लिए उनके घर चला जाता है। जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं वो निप से कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम्हें इजी फील नहीं होता तो मैं आइंदा तुम्हें कभी भी पिक करने नहीं आऊंगा। वो निप को कहता है कि मुझे तुम्हें ड्रॉप करने में और पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निप उसे कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि मुझे ऐसा करने से खुशी हासिल होती है। दूसरी तरफ किम और निप के हाथ में फाइल्स होती हैं और निप उन फाइल्स को लेकर किम के ऑफिस पहुंच जाती है। किम उसे कहता है कि क्या तुम वाकई ही इन फाइल्स को पढ़ना चाहती हो, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि ये होटल के रेपुटेशन का सवाल है। मैं उस एविडेंस को ढूंढना चाहती हूँ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। निप कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी होटल के बारे में उल्टी सीधी बात करे, जिस पर किम स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें तो मुझसे ज्यादा भी इस बात की परवाह है। निप कहती है कि मैं इस होटल को बचाना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। तो किम उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। निप किम को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर आरन ने दिल टूटने की वजह से अपने आप को शूट किया, जिस पर किम कहता है ये कैसी बात है। निप उसे कहती है कि प्यार कोई आसान चीज नहीं है, जिस पर किम उसकी तरफ देखता है और कहता है एग्जैक्टली, तभी तो मैं अभी तक सिंगल हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। जिस पर निप उसे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्द ही मिल जाएगा। दूसरी तरफ वो अपनी सिस्टर इन लॉ की टेक केयर करता है। जैसे ही उसे होश आता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हम टाची से मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कल रात तुम्हें जिस हालत में पाया मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। तभी उसे खाना खिलाने लगता है। दूसरी तरफ निप जैसे ही सेक्रेटरी से मेरेंटी के बारे में सवाल करती है वो उसे कहती है कि क्या आप किसी ऐसी शेफ को जानती हैं जिसका नाम मेरेंटी था और वो यहाँ पर काम करती थी। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकलती है सेक्रेटरी फौरन से उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरेंटी के बारे में कैसे जानती हो, जिस पर वो बताती है कि उसने उसकी फोटो एक बुक में देखी, जिस पर उसे कहती है कि उस तस्वीर को फाड़ दो और आइंदा इस बारे में दोबारा यहाँ पर बात मत करना। इस नाम को आइंदा जुबान पर इस होटल में मत लेकर आना, स्पेशली चेयरमैन के सामने। दूसरी तरफ याडा चेयरमैन के पास जाती है और उसे कहती है ये न्यूज कुछ अच्छी नहीं है और ये न्यूज पृथ्वी के बारे में है। याडा टाची को वही वीडियो दिखाती है जो उसने पृथ्वी की उसके फ्रेंड के साथ बनाई होती है, जिसमें वो पृथ्वी को बैड टच करता है। वो याडा को कहता है कि पृथ्वी को उसके पास भेजे। जैसे ही पृथ्वी उसके पास आता है वो रूम को लॉक करता है और उसे पूछने लगता है कि वो क्या कर रहा है। उससे पूछता है कि वो लेट नाइट कहाँ पर रहता है, जिस पर उसने बताया कि वो अपने फ्रेंड से मीटअप के लिए गया। टैची से कहता है कि तुम श्योर हो कि क्या वो वाकई में तुम्हारा दोस्त है। वो पृथ्वी से कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मेरी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट का ख्याल करो। पृथ्वी टैची से माफी मांगता है। तभी वो उससे कहता है कि उसके साथ दोस्ती खत्म करो, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा वरना मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। वो उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ को डिसअपॉइंटेड किया है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे कहता है कि हमें ये सब खत्म करना होगा, जिस पर वो कहता है लेकिन क्यों, अब तो हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एक्चुअली वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पृथ्वी से कहता है कि मेरे डैड को मुझ पर शक है, मैं एक शेफ हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि मैं एक शेफ बनूं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं इस पेज को शट डाउन कर दूं। जिस पर ताले से कहता है कि शेफ बनना कोई बुरी बात तो नहीं। पृथ्वी उसे कहता है कि लेकिन मेरे डैड इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते और वो मुझे मैनेजमेंट सिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही निम्फा पृथ्वी के पेज को शट डाउन देखती है वो चिल्लाती है और कहती है ये क्यों हुआ। जैसे ही निम्फा से पूछती है क्या हुआ तो वो उसे बताती है कि पृथ्वी का पेज शट डाउन हो चुका है, जिस पर वो कहती है कि हो सकता है कि उसका एडमिन बिजी हो। दूसरी तरफ टैची अपनी बीवी को बताता है कि पृथ्वी के उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर ये बात फैल गई तो मैं रेपुटेशन को कैसे बचाऊंगा। जिस पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के आपस में अक्सर एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी उसके साथ कुछ गलत या वो पृथ्वी के साथ कुछ गलत कर रहा है। जिस पर वो पृथ्वी की माँ को कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं ये शर्मिंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अपने माइंड को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है। उसे कहती है कि वो पृथ्वी से बात जरूर करेगी जैसे ही उसे चांस मिलेगा। तभी उसकी नजर आरन के स्टैचू पर पड़ती है। टैची जैसे ही उसे वहाँ दिखता है वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब आरन टैची से कहता है कि वो इस जगह पर एक खूबसूरत सा होटल खोलेगा। जिस पर टैची कहता है कि मेरा ख्याल नहीं है कि होटल को ओपन करना चाहिए। वो ससी से उसकी राय पूछता है, जिस पर वो आरन से एग्री करती है। तभी आरन टैची से कहता है कि अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ससी भी यही चाहती है। जैसे ही आरन टैची से कहता है कि वो उसकी और ससी की पिक्चर को क्लिक करे तो उसे बहुत बुरा लगता है। उन दोनों को इतना करीब देखकर जेलस फील करता है।
तभी वो शशि से कहता है कि तुम अभी तक उसे नहीं भूली, जिस पर वो कहती है कि सब जानते हैं कि आर्यन एक अच्छा इंसान था। जिस पर टैची कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह मौजूद है। जिस पर शशि कहती है कि तुम मुझसे इस किस्म के सवाल क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब दो। जिस पर शशि उसे कहती है कि प्लीज मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो, और तभी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोइंसिडेंट में केम नेबर निफा की माँ से मिलता है। उसकी गाड़ी की टक्कर से वो गिर जाती है और उसके हाथ में सामान होता है, वो भी गिर जाता है। तभी वो उसे अपोलोजाइज करने के लिए गाड़ी से बाहर जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो एक शेफ है और खाना सर्व करती है। तभी वो अपनी ग्रैंडमा के पास ले आया ताकि वो उसका खाना टेस्ट कर सके। ग्रैंडमा को उसका खाना बहुत पसंद आता है, तभी वो उसको एज अ शेफ अपने घर पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ नेबर निम्फा की माँ बहुत सारी डिशेज बनाकर पो के हाथ उनके लिए भेजती है। जैसे वो डिश की प्रेजेंटेशन करता है, निम्फा उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लिए। जिस पर वो कहता है कि ये पैसे मुझे किसी ने देने थे। वो उसे कहता है कि चुपचाप खाना खाओ, मुझसे सवाल मत करो। जिस पर वो कहती है मुझे बताओ कि ये खाना कहाँ से आया। जिस पर वो उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये खाना उससे उसके एक पुराने दोस्त ने दिया है। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही मजे से खाना खाने लगती हैं, दूर खड़ी उनकी माँ उन्हें इमोशनल होकर देखती है और उन दोनों को खुश देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त निप को किम की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुमने आज मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जिस पर वो बताती है कि वो उस टाइम फोन नहीं उठा सकती थी। जिस पर किम उसे कहता है कि तुमने मुझे बैक कॉल क्यों नहीं की। तो वो कहती है कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड थी। जिस पर किम उसे कहता है कि बैटरी चार्ज भी हो सकती थी। तभी निब उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ अर्जेंट बात करनी है जो तुमने इस वक्त कॉल की। किम उसे कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आकर मुझे मिलो। जिस पर निब कहती है व्हाट। तभी किम उसे कहता है कि अपने घर की खिड़की में देखो। जैसे ही उस पर उसकी नजर पड़ती है वो सरप्राइज्ड हो जाती है। किम उसे देखते ही स्माइल करने लगता है।